जी, शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर 2024 के दिन मूल नायक शुभोदय बड़े बाबा आदिनाथ का स्वतः ही अभिषेक होता रहा और 5-7 दिन तक चलता रहा। और जब श्री भक्तांबर जी की अर्चना होती है तो बिना कुछ हवा आदि के बिना छत पे डुलता है। और आजकल तो रात्रि में वाद्य यंत्रों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं, घुंघरू आदि की। तो ये भविष्य के लिए क्या है? देखो, शुभोदय क्षेत्र पर गुना जिले में समोषण भूगर्भ से निकला था, यानी भूमि में से चलती हैं। वो अपने आप में एक अलौकिक शक्ति लिए हुए प्रकट होती है। शुभोदय के आदि पूरा समोषण निकला है। मंदिर का पूरा समोषण वहाँ खुदाई में निकला था। वो मूर्ति संकट मोचक है। उस मूर्ति की एक अलग से अपने आप में एक छवि है और उस मूर्ति के सामने कोई भी व्यक्ति कोई भी आश्चर्य अतिशय हो सकता है। उस मूर्ति का अभिषेक दर्शन जो भी अपनी करते हैं, उसकी एनर्जी ऐसी है जो नकारात्मक शक्तियों को बाहर फेंकती है। देवता लोग कभी कभी अदृश्य रूप से भरत क्षेत्र से निकलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कभी कभी जब उनको किसी मूर्ति में विशेष शक्ति दिखती है, विशेष अतिशय दिखाना पड़ता है, उनकी श्रद्धा भी किसी मूर्ति के प्रति होती है, तो उस मूर्ति के संबंध में ऐसी कुछ घटनाएं करते हुए वो निकल जाते हैं। जैसे अनायास छत्र को हिलाकर अनायास मूर्ति में से अभिषेक की धारा होना, और कुछ का जाता रात्रि में आकर के दिन में भी वो कर सकते हो अदृश्य रूप से। अपन को रात्रि में इसलिए सुनाई पड़ती है कि दिन में कोलाहल होता है, दिन में अपन उतनी आवाज़ें नहीं सुन सकते। तो शुभोदय क्षेत्र के आदिनाथ अपने आप में एक शक्तिमान है, अतिशयकारी हैं। तो उनके साथ घटनाएं घटना अपने आप स्पष्ट है कि वो मूर्ति मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी चमत्कारी है। देवता लोग भी अकृत्रिम चैत्यालयों में अतिशय नहीं होते। अकृत्रिम चैत्यालयों में मूर्तियों में चमत्कार नहीं होते। वे मूर्तियां तो होती हैं, लेकिन किसी भी अकृत्रिम मंदिर के लिए अतिशयकारी मंदिर नहीं मिलता। तो देवता भी उन अकृत्रिम मूर्तियों के दर्शन करने के बाद वो कृत्रिम मूर्तियों के दर्शन करने की भाव बनाते हैं। वो भी चूंकि ग्रस्त होते हैं, तो ग्रस्त होने के नाते वो भी चाहते हैं कि हमें उन मूर्तियों का दर्शन करूं, उन मूर्तियों का अभिषेक करूं, उन मूर्तियों का अष्ट प्रातिहार्य धारण करूं जो मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं। स्थितियां शुभोदय के आदिनाथ भगवान का जो समोषण अतिशय की बात है, सौभाग्य की बात है कि अपन को ऐसी मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, देवता करने भी आते हैं। उन मूर्तियों के अपन ऐसी अपने सामने प्रकट हुई जो देवताओं के लिए भी उनका गंधोदक लेकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारे कितने भाग्य हैं कि हम उन मूर्तियों का दर्शन अभिषेक कर रहे हैं जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय, पूजनीय और चमत्कृत हैं। ऐसा वह शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज, मैं वहाँ 2-3 बार गया हूँ और बहुत अच्छी स्थितियाँ। जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो यही देखने गया था कि मूर्तियों में क्या है, तो मैं भी देख करके आश्चर्यचकित रह गया
और उस मूर्तियों के लिए एक अलग से नया तीर्थ स्थापित हो रहा है। एक ही परिवार ने अपनी कम से कम 20-22 बीघा जमीन दान में दे करके वहाँ एक तीर्थ की स्थापना हो रही। आगे आने वाला युग वह तीर्थ क्षेत्र भी भारत का एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में बनेगा, जिसका नाम मैंने शुभोदय तीर्थ क्षेत्र दिया है।